हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो नीट का एग्ज़ाम हर साल की तरह इस साल भी मई के फर्स्ट वीक में 3 मई को होने जा रहा है। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आपके पास अभी अप्रोक्स 35 to 38 डेज़ बचे हुए हैं, पर आप लेके चलो कि आपके पास ओनली 1 मंथ यानी कि 30 डेज़ बचे हुए हैं। और यही मंथ है जो डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर आपने ये सोच लिया कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला, तो कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकता है। और अगर आप ये सोच के बैठे हो कि हाँ, मैं तो सिलेक्शन लेके रहूँगा इसी साल, लास्ट मंथ सबसे क्रूशियल होता है, तो इसमें आपको बहुत अच्छे से और रिवीजन की स्ट्रेटेजी कर रिवीजन करना है। बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज़ करना है। और अगर आप एलन से पढ़े हो तो आपको एनसीईआर मिली होगी, उसको भी आपको बार बार रिवाइज़ करना है। और केमिस्ट्री में भी आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को एनसीईआरटी से ज़रूर पढ़ें। और एलन में आपको जो एनसीईआर मिली होगी केमिस्ट्री की भी, उसको भी आप अच्छे से रिवाइज़ करें। उसमें भी बहुत अच्छे से आपको लाइन वाइज दिया हुआ है। और फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए आप ट्यूशन प्रैक्टिस करें। फार्मूला बुक बनाई होगी तो फार्मूला उससे रिवाइज़ करें डेली और प्रैक्टिस करें। फिज़िक्स के लिए तो आप जितना फार्मूला रिवाइज़ करेंगे और नए नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा और इम्प्रूवमेंट होगा आपकी फ़िज़िक्स में। आप जिस भी कोचिंग से तैयारी कर रहे हो वहाँ पे आपको डेली टेस्ट होते होंगे या फिर वीक में 3 टेस्ट होते होंगे। तो आप उसको आने के बाद उसका एनालिसिस करो और देखो कि आप कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हो। और फुल सिलेबस टेस्ट हो रहे होंगे तो उसमें जो भी चैप्टर आपके वीक रह रहे हैं उसको रिवाइज़ करो। क्योंकि मोस्टली सभी बच्चे यही करते हैं कि टेस्ट तो दे के आ जाते हैं पर उसका एनालिसिस नहीं करते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है टेस्ट देने का। अगर आपकी कोचिंग के टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं तो डरना नहीं है। आपके यहाँ वाले मार्क्स डिसाइड नहीं करते हैं कि आपका नीट में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। वहाँ पेपर में आप क्या करके आते हो, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करते हो, वो मैटर करता है। किसी को नहीं पता कि पेपर कैसा आएगा, इजी आएगा या हार्ड आएगा या मीडियम आएगा। आपको वहाँ पे भी वैसे ही एग्ज़ाम देना है जैसे आप अभी कोचिंग में प्रैक्टिस करते टाइम या फिर घर पे खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करते टाइम जैसे पेपर दे रहे हो। जैसे पहले बायोलॉजी को अटेम्प्ट कर रहे हो तो वहाँ पे भी पहले बायोलॉजी को ही अटेम्प्ट करना। वहाँ पे जाके अपनी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी को चेंज मत करना। पेपर करते टाइम अपने आसपास के लोगों को नहीं देखना है और अपने पेपर पे ही ध्यान रखना है। और टाइम लिमिट को स्पेशल ध्यान रखते हुए अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। आसपास वाले बच्चों का रिएक्शन देख के कई बार अपन डर जाते हैं, सोचते हैं कि पेपर पता नहीं हार्ड है इसीलिए सब डरे हुए हैं। तो आसपास तो कतई नहीं देखना है और अपने पेपर पर ही फोकस करना है। पेपर अटेम्प्ट करते टाइम ध्यान रखना है कि आपको जल्दबाजी भी नहीं करनी है इतनी भी कि आप ट्यूशन ही गलत पढ़ रहे हो और गलत मतलब उसमें पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो बताना है और आप सही पे टिक कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। तो ध्यान से पेपर को पढ़ना है और टाइम का स्पेशल ध्यान रखना है। आपको अगर नेक्स्ट वीडियो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी पे चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो वही अपलोड करूँगी। हार नहीं माननी है। 1 मंथ और बचा हुआ है, इसमें आपको अपना पूरा 100% देना है। रिवीजन करते रहना है और टेस्ट देते रहना है, चाहे आपके कितने भी नंबर आ रहे हों। आपको टेस्ट का एनालिसिस करके उसमें इम्प्रूवमेंट करना है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटजी वीडियो में।